प्रमेय 9, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस भी और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसमें है उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। उसमें क्या था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। समकोण पाइथागोरस में। उसका उल्टा में है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब जो भुजा का वर्ग है, मतलब इस भुजा के सामने का जो कोण होगा, तो इसके सामने का कोण कौन है? बी है। तो बी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो होगा ही। मान लीजिए, माना कि त्रिभुज एबीसी में करा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो मान लेते हैं कि एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो सिद्ध क्या करना है? तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण, मतलब एसी के जो सम्मुख है, तो एसी के सामने का कोण कौन है? बी। बी होना चाहिए। तो सिद्ध करना है कि कितने समकोण है? नहीं है। कोण बी बराबर 90, वही तो लाना है। ये समकोण भले है, ये दिया हुआ, मतलब मान लिए रचना में। रचना ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के बराबर माने हैं, इस भुजा के बराबर ये भुजा माने। रचना माना कि कोई समकोण त्रिभुज DEF का कोण ई समकोण है। DEF का कोण ई समकोण है तथा एक बनाएंगे, तथा DE जो है बराबर बनाया गया किसका? AB का, और EF इसका BC का। ठीक है। मान लिया कि त्रिभुज में AC का स्क्वायर प्रश्न दिले है, मतलब किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण बी जो है 90 डिग्री है। रचना तो मान लिया कि कोई समकोण त्रिभुज DEF है जिसका कोण ई समकोण है, और DE AB के बराबर, EF BC के बराबर। प्रमाण में देखिए पहुंचते। हाँ हाँ, प्रमाण प्रूफ में ये क्या होता है? इस त्रिभुज में चलते हैं DEF में समकोण है, समकोण त्रिभुज DEF में पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस पर हम लोग जानते हैं कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाला होता है डीएफ है, तो डीएफ का स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर होगा। डीएफ का स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर। डीएफ का स्क्वायर बराबर डीई को लिख सकते हैं, देखिए रचना में लिखे थे कि डीई बराबर ए बी और ईएफ बराबर बी सी। तो डीई के बदले में ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ईएफ के बदले में बी सी का स्क्वायर। यहां लिख देते हैं चूंकि डीई बराबर ए बी और ईएफ बराबर बी सी। कहां से लाए हैं? रचना से लेके आए हैं। कहां से? रचना से, है ना। डीई के बदले में लिख दिए हैं ए बी और ईएफ के बदले में लिख दिए हैं बी सी। लेकिन देखिए प्रश्न में है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का, इसको 1 कर देना। प्रश्न में है देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस समीकरण एक और दोनों का लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर, दाया पक्ष बराबर है। इधर भी है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इधर भी है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो राइट बराबर तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा? डीएफ का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, अर्थात डीएफ बराबर एसी। ये डीएफ बराबर एसी हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीईएफ में। तो ए बी जो है डीई का बराबर है ना, ए बी बराबर डी है। किस चीज से बराबर है? रचना से। फिर क्या बराबर है? बीसी बराबर है ई, ई भी रचना से ही। और अभी सिद्ध किए हैं डीएफ बराबर एसी तथा डीएफ बराबर एसी। तो ए बी सी और डीएफ का तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो भू 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 एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ। दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताए थे कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके भुजा या कोण बराबर हो, है ना। भुजा या कोण क्या आता है? तो भुजा तो बराबर है ही है, तो कोण बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण डीई एफ। ए बी सी बराबर डीई एफ, लेकिन डीई एफ जो है क्या है? ये देखिए डीई एफ क्या है? समकोण है, लिखा हुआ है ई समकोण है। कोण ई क्या है? तो ए बी सी बराबर डी एफ का मान 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी बराबर भी प्रूव्ड हो। छोटा दम।
हाँ अब तो फिर